ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ। इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो, ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। बल्कि मुझे तो ये उल्टा चक्कर दिखाई दे रहा है। कैसा उल्टा चक्कर? उल्टा चक्कर यह है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि इस महल से ये लहरें आप बाहर उनकी तरफ भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है। इसलिए मुझे तो यह दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना की लहरों में गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उनके डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। उद्धव श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि यदि तुम सचमुच गोपियों का कल्याण करना चाहते हो तो उन्हें मोह के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करो। आपको यह चाहिए था गोकुल छोड़ने से पहले आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते, वास्तविक निराकार स्वरूप का ज्ञान देते, जिससे वो आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप तो उन्हें सांसारिक दुखों के बंधनों में जकड़कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है, और आप उन्हें इसी मोह जाल में छोड़कर चले आए। ये न्याय नहीं किया प्रभु। अंत में श्री कृष्ण ने देखा कि जैसा आमतौर पर ज्ञानियों के साथ होता है, उद्धव को भी अपने ज्ञानी होने का अहंकार हो गया है। दूसरा रूप प्रेम है। तब उन्होंने सोचा कि इसे प्रेमा भक्ति का असली रूप दिखा दें, जिससे इसका कल्याण हो जाए। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं ये भी मैं बताऊं प्रभु? हाँ बताओ ना। आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर न भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? कर दूं कुछ कल्याण, दे दूं सच्चा ज्ञान। सच तो आप कह रहे हैं उद्धव भैया, परंतु जब भी मैं उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजने का प्रयास करता हूं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें तो प्रेम के अंधकार में ही ठोकरे खाने का मजा आता है, तो मैं क्या करूं? यह सब झूठ है।
आप यदि चाहो तो उन्हें सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे सकते हो, परंतु आप तो ये चाहते नहीं कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो। मेरा विश्वास करो उद्धव भैया, मैं सचमुच उनका कल्याण करना चाहता हूं। मैं तो उन्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करती, तो मैं क्या करूं? आप सचमुच उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं या झूठ मूठ कह रहे हैं? मुझे मैया की शपथ, मैं इसी क्षण उन्हें मुक्ति दे सकता हूं, परंतु वे स्वीकार तो करें। यह कैसे हो सकता है कि स्वयं भगवान किसी मानव को मुक्ति देना चाहते हो और वो मुक्ति न ले? वो तो मानो कोई पागल ही होगा। वे पागल ही तो हैं उद्धव भैया। जो प्रेम करता है वो तो पागल ही होता है, और वो सब की सब मेरे प्रेम में पागल हैं। आपने ठीक ही पहचाना उद्धव भैया। अब उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए? देखो कृष्ण, मानव पागल हो सकते हैं, किंतु उनकी आत्मा पागल नहीं हो सकती। आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है। यदि बिंब पागल नहीं तो प्रतिबिंब पागल कैसे हो सकता है? ये तो अनहोनी बात है। उद्धव भैया, ये अनहोनी तो अब हो रही है। इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है भैया। प्रतिबिंब पागल हो गया है और स्वयं पागल होकर अब उसने अपने बिंब को भी पागल कर दिया है। अब तो ये बताना कठिन हो गया है कि भगवान और भक्त दोनों में से बड़ा पागल कौन है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो दुख है वो मैं भोग रहा हूं। इसीलिए जब वो रोती हैं तो मेरा भी रोने को जी चाहता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आने से पहले राधा से वचन ले लिया था। मैंने वचन लिया था कि वो अश्रु नहीं बहाएगी, क्योंकि यदि उसके अश्रु निकल पड़ते तो ये तीनों लोग केवल उसके एक अश्रु में ही डूब जाते। अब ऐसी परिस्थिति का क्या उपाय है भैया? बोलो। आप नहीं जानते कि उपाय क्या है? जितने उपाय मैं जानता था वो तो सारे कर लिए, परंतु सफलता नहीं मिली। इस बार तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमा भक्ति ने भगवान को हराने का निश्चय कर लिया हो। इसीलिए तो आपसे उपाय पूछ रहा हूं। उपाय तो एक ही है, क्योंकि अंततः भक्ति का अंतिम परिणाम भी तो यही है कि भक्त को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो और वो मुक्त हो जाए। अब तक तो यही नियम था, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि ब्रज की गोपियां इस नियम को झूठा साबित कर देंगी। उद्धव भैया, उनका कहना है कि भक्त को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं? ये कैसी मूर्खों वाली बातें हैं? हाँ, उनका मानना है कि भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम, और प्रेम को केवल प्रेम ही चाहिए, प्रेम से मुक्ति नहीं। और वही प्रेम उसको दुख देता है, उसके हृदय को तड़पाता है। हाँ, वही विरह का दुख, वही हृदय का तड़पना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम की तड़प में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है उद्धव भैया। देखो कृष्ण, आप उनका कल्याण चाहते हो कि नहीं? अवश्य, उनका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर उन्हें सच्चा ज्ञान दो, जिससे आपके इस विनाशमय सुंदर शरीर के शारीरिक मोह को छोड़कर
आपके अविनाशी, निराकार और निरंजन रूप का ध्यान करना सीख लें। आप तो योगियों के ईश्वर हो, परम योगी हो। उन्हें त्याग की शिक्षा दो, जिससे आपके वियोग के दुखों को भूल जाएं और शाश्वत शांति को प्राप्त हो। आप यदि सचमुच उनका कल्याण चाहते हैं तो यही ज्ञान प्रदान कीजिए। आप सच कह रहे हैं उद्धव भैया, उन्हें यही सच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहिए। परंतु मुझे तो उनसे डर लगता है। उनके प्रेम का प्रवाह इतना प्रबल है कि वो ज्ञान के किनारों को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं तो उन्हें समझाने नहीं जाऊंगा। भगवान होकर बच्चों जैसी बातें करते हो। ज्ञान हिमालय पर्वत की तरह मजबूत और अटल सत्य है। भावना उसके चरणों में सिर पटक कर रह जाएगी, परंतु सत्य का एक कण भी उससे हिलाया नहीं जाएगा। ऐसा विश्वास है आपको? ये जो विश्वास शब्द है, इसमें भी संशय की कमजोरी छिपी रहती है। परंतु जो सत्य है उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं, और ज्ञान ही सत्य है। फिर मेरी आपसे एक प्रार्थना है उद्धव भैया कि ये शुभ कार्य आप ही करें। मैं करूं? आप नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें प्रेम का ऐसा चक्कर दिया है, इतनी उल्टी सीधी बातें समझाई हैं कि अब यदि मैं उन्हें निराकार परमेश्वर के रूप का ज्ञान प्रदान करने जाऊं तो वो मुझे झूठा समझेंगे। अब तो उनके उद्धार का एक ही तरीका है। क्या? यही कि यदि आप जैसा कोई परम ज्ञानी जाकर उन्हें मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान प्रदान करें, उन्हें निराकार की साधना का गुरु मंत्र सिखा दे, तो उन बेचारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। यह बड़े पुण्य का काम है उद्धव भैया, और इसे केवल आप कर सकते हैं। इसे मेरा काम समझ के करें। आप वहां जाकर उन्हें मेरे अलख निरंजन रूप का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे उनका प्रेम और मोह जनित क्लेश मिट जाए और उन बेचारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। आज इस धरती पर सारी मानव जाति में आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है उद्धव भैया। इसीलिए यह शुभ कार्य आप ही को करना होगा। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, यदि आप चाहो तो केवल इच्छा मात्र से यहां बैठे ही बैठे उन सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश डाल सकते हो। परंतु यदि आप संसार को ब्रह्म ज्ञान की शक्ति दिखाने की लीला करना चाहते हो तो ऐसा ही सही, मैं इस लीला में आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं अवश्य गोकुल वृंदावन जाऊंगा और वहां आपके प्रेम और मोह की पीड़ा के कारण छाई हुई उदासी के अंधेरे वातावरण में ज्ञान का ऐसा दीपक जला दूंगा कि चारों ओर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। उन सबको दुख और सुख की मायावी सपनों की झूठी दुनिया से निकालकर आपके सच्चिदानंद स्वरूप की सच्ची दुनिया में लाकर खड़ा कर दूंगा, जहां वो आपके अविनाशी, निराकार और निरंजन रूप का आनंद ले सकेंगे। ऐसा ही करना उद्धव भैया, ऐसा ही करना। यह मुझ पर आपका अनन्य उपकार होगा। आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही करूंगा।
परंतु इसमें एक बड़ी समस्या है। अब कौन सी समस्या आ गई? पहली तो ये कि वो मुझे पहचानती नहीं, और दूसरी ये कि जो मैं कहूंगा उस पर वो भरोसा क्यों करेंगी। जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं आपकी आज्ञा से कह रहा हूं, अर्थात आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तब तक वो मेरी बात कैसे सुनेंगी। बस इतनी सी बात? इसका तो बड़ा सरल उपाय है। मैं अभी अपने हाथों उन्हें एक पत्र लिख देता हूं कि आपको मैंने ही उनके उद्धार के लिए वहां भेजा है, और जो कुछ आप कह रहे हैं उसे स्वयं मेरा संदेश माना जाए। तो बस सब ठीक हो जाएगा। चलिए अभी पत्र लिख देता हूं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। मेरे वृंदावन की प्यारी गोपियों, मेरे वृंदावन की प्यारी गोपियों। ब्रजबाला गोपिन के नाम पति लिख दे, जो ही घनश्याम झूले लेखनी उठाई है। सजनी रे जो ही ब्रज मंडल के अंबर पे, श्याम श्याम घटा घन घोर घिर छाई है। अंतर
इस मानवीय रूप के मोह में नहीं फंसना चाहिए। जो प्रेम करती हो वो वस्तुतः केवल मोह का बंधन है। इसमें केवल दुख ही दुख है। इसलिए मैं उद्धव जी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, जो तुम्हें योग ध्यान और गूढ़ ज्ञान की बातें समझाएंगे। ज्ञान और ध्यान की, योग और नेम की एक एक बात लिखी प्रभु ने समझाई की। निर्गुण को ध्यान धरो, अविनाशी रूप भजो, लाभ कछु नाय नेह देह ते लगाए की। तुम्हारे कल्याण है दूधों को भेजत हूँ, सुनियो इनकी सीख तनिक चित्त को लगाए के। सुनियो इनकी सीख तनिक चित्त को लगाए के। आधो और ऊधो दोनों ही प्रसन्न भय, एक पत्र सौंप के एक पत्र पाए के। चलो सारथी। उद्धव भैया तनिक रुक जाओ। उद्धव भैया, मैया बाबा के लिए तो कोई संदेशा ही नहीं दिया। उद्धव भैया तनिक रुक जाओ। उद्धव भैया,
समझेंगे कि मथुरा के वैभव में मैं उन्हें भूल गया। उद्धव भैया, उद्धव भैया, उद्धव भैया, मैया बाबा के लिए संदेशा तो लेते जाओ। उद्धव भैया, उद्धव भैया रुक जाओ। उद्धव भैया, उद्धव भैया। संदेश हमारा उद्धव जी ब्रिज धाम पधारो। लय संदेश हमारा उद्धव जी ब्रिज धाम पधारो। मैया ते कह दीजो कि मैंने, मैया ते कह दीजो कि मैंने बिसारो। ओ मैया तोहे नाही बिसारो। लय संदेश हमारो उद्धव जी ब्रिज धाम पधारो। सोने की मथुरा सोनी लागे, ब्रिज की गलियन के आगे। महलों के व्यंजन भावत नाही, माँ तेरे माखन के आगे। हम लौट के जल्दी आवेंगे, तेरे हाथ को माखन खावेंगे। मैया हमारी लकुटी कमलिया, मैया हमारी लकुटी कमलिया। कछु दिन और समारो, आवेगो तेरो बंसी वारो। लय संदेश हमारो उद्धव जी ब्रिज धाम पधारो। नंद बाबा तुम ही ने हमको सबरे शुभ संस्कार दिए। परम पिता को प्यार दियो, पुत्र के सब अधिकार दिए। आशीष तुम्ही, वरदान तुम्ही, हो तात रूप भगवान तुम्ही। याते बड़ो आनंद नहीं है, याते बड़ो आनंद नहीं। मोहे सब कहे नंद दुलारो, ओ बाबा मैं तो लाल तिहारो। लय संदेश हमारो उद्धव जी ब्रिज धाम पधारो।
श्री कृष्ण का, उद्धव पहुँच गए ब्रजदेश। संग लायो है पात्र, अरे देखिए क्या कर रही हैं? अरे संदेशा है। अरे सुनिए सही, वो लिखा है का? हाँ दिखाओ ना, मोको लिखो है का? इस चिट्ठी में क्या संदेशा भेजा है मोए? हाँ मैं बताता हूँ। अरे ये चिट्ठी फट जाएगी। अरे छोड़िए ना, अरे मैं बताता हूँ मैं। एक मिनट, अरे यार छोड़िए, फट जाएगी। अरे तसल्ली रखिए, अरे फट जाएगी। हाँ क्या लिखा है? सुनिए, क्या कर रही हैं आप? सुनिए अरे सुनिए तो सही, अरे ठहरिए। सबके हाथन में प्रीतम की बाती दिखी, गोपी मधुमाती छीना झपटी करत हैं। अधीर भाई भागली उतावली से, हर से के मारे दो हाथ उछरत है। सुनती नहीं है बोले, रुकती नहीं है, रोके सामने की पाती पर झुकी परत है। हमको लिखा है कहा, 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 हमको लिखा है कहा। रटल पत्र रहते हैं, पूछी पूछी आहो करते हैं। क्या कर रही है आप? अरे ये क्या कर रही है? सुनिए, अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या? मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें? बताओ ना, मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें? मुझे पढ़ना कहाँ आता है? तू स्वयं ही पढ़ लेना। मुझे पढ़ना आता तो मैं पूछती क्या? बताओ ना, मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें? अरे अपना नाम पढ़ के क्या करेगी? ये चिट्ठी हमारे कृष्ण ने लिखी है। उसके हाथों ने इस चिट्ठी को स्पर्श किया है। समझ ले, ये चिट्ठी नहीं, हमारे कान्हा के हाथ है। बस इसी को हृदय से लगा ले। तुमने मुझे याद किया कान्हा, तुम मुझे भूले नहीं, तुमने मुझे याद किया। कान्हा, तुमने मुझे याद किया। मेरा नाम चिट्ठी में लिखा कान्हा।
ये क्या कर रही हो? देखती नहीं फट जाएगी। हैं? तुम्हारे अश्रु से सारे अक्षर धुल जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम लोग? अरे ये फट जाएगी। अरे अरे जानती नहीं है, फट जाएगी। अरे अरे क्या मेरा कान्हा, ये क्या कर रही हो तुम लोग? अरे छोड़। अरे देखते नहीं फट जाएगी। अरे फट जाएगी। मुझे दो। तुम्हारे अश्रुओं से सारे अक्षर धुल जाएंगे। अरे क्या कर रही हो? हाथों से अक्षर लिखे। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे शरीर के साथ कृष्ण के हाथों का स्पर्श हुआ। मुझे भागिन को तुझे को हृदय से लगाने दे कि मैं भी कृष्ण स्पर्श का आनंद उठाऊं। मेरे कान्हा की चिट्ठी, मेरे कान्हा की चिट्ठी। मेरे कान्हा की चिट्ठी आई, मेरे कान्हा की चिट्ठी आई। मेरे कान्हा की चिट्ठी आई। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो? लाओ। उद्धव जी, चिट्ठी दे देंगे, पर पहले ये बताओ इसमें हमारा नाम किस स्थान पर लिखा है? तुम्हें पढ़ना भी आता है? अगर हमें पढ़ना आता होता भैया तो हम आपसे क्यों पूछते? हम स्वयं ही नहीं पढ़ लेते। लाओ। भैया, हाँ, किसी को यहाँ पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहे हैं ना। हाँ, अब हमें इतना बता दीजिए कि इस चिट्ठी में किस किस का नाम किस किस स्थान पर लिखा हुआ है। हम अपने अपने स्थान को चुन ले, बाद में आप इस चिट्ठी को लेकर चले जाना। हाँ। लाओ। हाँ? लाओ। लाओ इस चिट्ठी को। लाओ, इधर दो। दो। लाओ। लाओ, इधर दो। लाओ। लाओ। इस पत्र में किसी भी स्थान पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है।
राधा का भी नाम नहीं लिखा है क्या उद्धव जी? नहीं, इस पत्र में राधा का भी नाम नहीं लिखा है।